अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं अली हाशमी कीटो डाइट पाकिस्तान से। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपसे एक छोटी सी अपडेट शेयर कर रहा हूँ। वो ये है कि आप किचन गार्डनिंग को फ़रोग़ दें और घर पे आप अपने लिए ऐसी सब्ज़ी ग्रो कर सकते हैं जो कि आपके एज अ सैलड भी यूज़ हो सके और आपकी छोटी मोटी डिश को कवर भी कर सके। उससे होगा ये कि कुछ सब्ज़ियां ऐसी होती हैं जो हम बाहर से लेते हैं और हम कच्ची खाना चाहते हैं। ख़ास तौर पे जो सब्ज़ी हम कच्ची खाना चाहते हैं वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम घर पे ग्रो कर लें, ताकि उस पर स्प्रे वगैरह ना हो और उसे अच्छे जो है खाद मिली हो, अच्छे न्यूट्रेंट मिले हों, ताकि वो हमें बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। और कुछ सब्ज़ियां ऐसी होती हैं जो कि आपने सुनी होंगी, इंग्लिश सब्ज़ियां कीटो डाइट में वो होती हैं, वो आपको मार्केट में आम तौर पे नहीं मिलती। तो वो अगर आपने सब्ज़ियां लेनी हो तो वो आप घर पे उगा सकते हैं। ये मैंने ग्रो बैग ऑर्डर किए थे और इसमें सब्ज़ी उगाना बहुत ज़्यादा इजी है। छत पे आप किसी भी एक कोने में रखते हैं और ग्रो बैग ये बेसिकली कपड़े टाइप मटेरियल होता है। ये मैंने landway.pk से ऑर्डर किए थे, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो वहाँ से मैंने ये ऑर्डर किया। मैं आपको सब्ज़ी की और इसमें ये होता है कि इसमें ना पानी ठहरता नहीं है और इनका वेट बहुत कम होता है। और इसका ये फ़ायदा आपको हो जाएगा कि आपने बस एक दो दफ़ा पानी दिया, आपको ना ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी ना कम पानी में। काफ़ी हद तक ये मैनेजमेंट कर जाते हैं, आपकी गर्मी सर्दी ये चल जाते हैं और इनकी 5 साल तकरीबन जो है वो लाइफ है, 3 से 5 साल तक। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैंने क्या ग्रो किया हुआ है। अब ये देखें, मैंने ये उगाया हुआ है चिकंदर। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये चिकंदर के जो पत्ते होते हैं इनमें पोटाशियम बहुत ज़्यादा होती है। हम मार्केट से जब भी चिकंदर के पत्ते लेते हैं, चिकंदर के साथ होते तो हैं वो, लेकिन वो इतने फ्रेश नहीं होते जितने आपको यहाँ पे ये चीज़ें फ्रेश मिलेंगी। क्योंकि जो वो पत्ते होंगे वो मुरझाए मुरझाए होते हैं, जैसे आपने मूली के भी पत्ते देखे होंगे तो वो भी मुरझाए मुरझाए होते हैं। ये मैंने उगाया हुआ है, जिसको सब्ज़ प्याज बोलते हैं, लीक्स इंग्लिश प्याज है ये। पाकिस्तान में इसकी वैरायटी नहीं है। ये ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किए थे स्काई सीड्स वालों से। तो ये साथ मैंने उगाई हुई जो आपको ब्रोकली टाइप लग रही है। ब्रोकली भी आप उगा सकते हैं, लेकिन ये है बेसिकली वो जो छोटी छोटी बंद गोभी होती है, ब्रुसल स्प्राउट बोलते हैं इसको। तो ये आपने देखी होगी डिशेस में बहुत ज़्यादा। तो ये वो उगाई हुई है मैंने, ये काफ़ी ज़्यादा निकल आएगी। उसके साथ ये मैंने पुदीना उगाया हुआ है, अभी ग्रो हो रहा है ये। और साथ में ये टमाटर है और ये पनीरी भी लगाई है। उसके अलावा ये मोंगरे के पौधे हैं और ये रॉकेट सैलड है, जो रॉकेट लीव्स सैलड में यूज़ होते हैं, आपने देखे होंगे। साथ मेथी है और ये है वन ऑफ माय फेवरेट जो कि आइसबर्ग है। ठीक है, ये मैं जब तक सैलड में ना डालूं मुझे मज़ा नहीं आता। और ये काफ़ी ज़्यादा होगा, ये ख़त्म नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता चला जाता है। आपके ये 4-5 ग्रो बैग कर लेंगे। ये मैंने मिर्च का पौधा उगाया हुआ है, शिमला मिर्च मुख्तलिफ़ कलर की हैं, अभी लगी नहीं है। तो ये आलू उगा हुआ है, लेकिन ये खैर कीटो का नहीं है, ये वैसे उगा दिया था। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब आपको मार्केट से इनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। कई शहरों में तो आपको आइसबर्ग वगैरह नहीं मिल पाता। और जैसे ये मैंने थोड़ी सी स्विस चार्ड उगाई है, ये स्विस चार्ड भी आपको जो है ना मार्केट से नहीं मिलती। ये भी आप घर उगा लें और इसकी न्यूट्रेंट वैल्यू ज़्यादा होती है और चीज़ें आपको ये है कि इससे फ्रेश मिल जाएंगी काफ़ी हद तक। पालक भी आप उगा सकते हैं, बेबी स्पिनच आप यूज़ करें। और कोई भी ऐसी चीज़ आप देख लें जो आपको मतलब आपको लगे कि ये मार्केट से नहीं मिल सकती, वो आप फ्रेश अपने सैलड में डालें, अपने खानों में डालें और उसे यूज़ करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो बेसिकली ये वीडियो नहीं, एक मैसेज था आप लोगों के लिए। अगर कर सकें तो इस तरीके से इसको मैनेज कर लें। इसको सिर्फ आधा घंटा चाहिए होता है, इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता। रोज़ का आधा घंटा भी दे लें तो बहुत आपके लिए मैनेजेबल ईजीली हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।